आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मीडिया में, हर इंटरव्यू में, हर प्लेटफॉर्म पे भोजपुरी को अश्लील सिर्फ अश्लील बात करके कह के और उसको ऐसा जताया जाता है, जबकि आज ये पूरा देश तय करे, ये पूरी जनता करे, जज साहब तय करे, आप तय करें। जो आपने इल्जाम लगाया है कि हमारे गाने में रहता है सैया, तो उनके गाने में क्या रहता है? सैया के साथ मड़ैया में। वो अश्लील नहीं है, वो अश्लील नहीं है। उनके गाने में क्या होता है? हमने खाली ये अपने गाने में दिखाया कि हमारी पत्नी है और वो तैयार हो रही है जाने के लिए, और वो कह रही है कि हाथ पहुंचत नहीं खे जाता रूक राजा जी, लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। हाथ नहीं पहुंच रहा है तो उसकी मदद पति नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो वो कह रही है कि लगाए दें चोलिया के हुक राजा जी। अब इसको बताते हैं कि अश्लील है, और वो जब पूछते हैं कि चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे, हम तो भैया भोजपुरी में खाली हुक की बात कर रहे हैं, तुम क्या बात कर रहे हो वो बताओ ना। अब आप भोजपुरी में क्या बात करते हैं उसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जी। वो भोजपुरी में है, मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। पिया की मुठभेड़ रात 1:30 बजे, जवानिया का मेल रात 1:30 बजे। कम से कम भोजपुरी में 1:30 बजे तक ही है ना। जो हम पे इल्जाम लगाते हैं वो क्या बनाते? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, प्यार करो मुझे प्यार करो। भोजपुरी में 1:30 बजे बोल दिया तो इतना प्रॉब्लम हो गई कि भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ दिया गया। आई सुबह से लेकर शाम, शाम से लेकर सुबह, तो हम अश्लील हैं कि ये लोग अश्लील हैं? लेकिन ये तो भोजपुरी में कहते हैं ना, पलंग पे आ जा चाहे तो नीचे तकिया लगा ले। अब देखिए, आज ये सही मंच मिला है मुझे। मैं पूरे दुनिया में जितने भोजपुरी भाषा बोलने वाले, समझने वाले लोग हैं, आज उनके तरफ से मैं जवाब दूंगा। हम तो खाली उतना ही कह रहे हैं। ये तो कहते हैं कि छत पे सोया था बहनोई, मैं तन्ने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो। अब पूरी ये जनता की अदालत, जज साहब, आप और पूरा देश दुनिया तय करे कि हम अगर खाट पे बुलाए हैं तो हम अश्लील हैं कि ये जो छत पे कांड हुआ है ये लोग अश्लील हैं। लेकिन आप सिर्फ खाट पर बुला नहीं रहे, आप क्या कह रहे हैं? सैया छोड़ दो तू खटिया तोड़ देगा रे। देखिए, हम जो कह रहे हैं वो लोग भी वही कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कह रहे। आप कुछ ज्यादा कह रहे हैं। नहीं जज साहब, हम ज्यादा कह रहे हैं या बाकी लोग ज्यादा कह रहे हैं, इससे तय कर लीजिए आप लोग। किसी भोजपुरी फिल्म में जब तक हीरोइन का धक धक नहीं दिखाएं तब तक पिक्चर पूरी नहीं होती, और कई बार दिखाते हैं। अच्छा, मैं समझ गया सर, कहां से पूछ रहे हैं, मैं समझ गया सर। हमारे गाने में आया है कि छुवेला त छुवते धड़क जाले छतिया। भाई भोजपुरी में तो यही कह रहे हैं कि पहली बार अगर किसी बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को टच किया तो धक से उसका धड़कन धक से कर दिया, तो ये अश्लील हो गया। और वो लोग जब कहते हैं कि सैया ने देखा मुझे ऐसे, कौन अश्लील है? ये आज तय होगा इस अदालत में, अश्लील कौन है, हम हैं कि ये है। बाकी जो बना रहे हैं
हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई सैया अगर टच किए तो हमको धक से हो गया कि अरे टच कर दिए, तो ये तो अश्लील कहां से लग रहा है भाई? अश्लील तो ये है कि सैया ने देखा मुझे ऐसे में। मुझे लगता है कि आप लोग आज जान जाओगे कि भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़कर ये लोग क्यों बदनाम करना चाहते हैं। अरे भाई, ये तो आप हीरोइन से कहते हैं अपनी लिपस्टिक का स्वाद चखा दे। नाम सिंदूर और चखेंगे लिपस्टिक। बात तो वही है सर, मैं कितना सफाई दूं, और जितना आप सफाई मांगेंगे मैं उतना सफाई दूंगा और बाकी लोग लपटाते जाएंगे। क्योंकि अगर वो कह रहा है तो सिर्फ इतना कह रहा है ना कि मुझे चखने दो ये लिपस्टिक का टेस्ट कौन सा है, मतलब ये कौन सा फ्लेवर है। वो तो ये जानना चाहता है कि कौन सा, आम वाला है कि लीची वाला है। और वो लोग जो बना रहे हैं सीधे जवानी का रस पी गया, वो पूरा जवानी पी जा रहे हैं, तो अश्लील नहीं है। हम खाली वो फ्लेवर के चक्कर में अश्लील हो गए। आपकी बात ठीक है, वहां भी होता है चेहरा धक धक करने लगा, लेकिन वो कहते हैं कि हमने भोजपुरी फिल्मों से सीखा है। तो देखिए यही होता है ना कि ये कितना बड़ा झूठ है। पहले हिंदी फिल्में बनती थी कि भोजपुरी बनती थी? हिंदी फिल्मों को देख के, हिंदी हीरो लोगों को देख के तो हम लोग हीरो बने हैं। हम लोग गोविंदा जी को देखे, हम लोग अक्षय कुमार जी को देखे, तो उन लोगों को देख के तो हम लोग आए। अब देखिए सर, आप मुझे बताइए, आपकी कोई ऐसी फिल्म नहीं होती जिसमें एक सुहागरात का सीन ना हो? बेडरूम, पलंग, रजाई, ये सब परमानेंट है। एक फिल्म थी, आप लोगों ने देखा होगा, राजा हिंदुस्तानी। उसमें हीरोइन का बाप कहता है कि राजा तुम्हारी शादी हो गई है? तो बोलता नहीं साहब, अभी तक जो चाहा वो मिली नहीं। बोला तुम लोग भी सपनों की दुनिया में खोए रहते हो, जैसे लगता है कोई राजकुमारी आने वाली है। तो बोलता आएगी साहब, हमारे भी सपनों की राजकुमारी आएगी। हम देखे तो हमको लगा हमारे भी सपने की राजकुमारी आएगी, और फिर हम सर निरहुआ हिंदुस्तानी बनाए, और निरहुआ चल दिया अपने सपने की रानी खोजने मुंबई आने के बाद सपने की रानी मिल भी गई। सपने की रानी को लेकर के गांव आया, और गांव का कल्चर, भोजपुरी का कल्चर ऐसा था कि वो जो बिगड़ी हुई लड़की थी वो सुधर गई। उसका बाप भी आके नहीं उसको पहचान पा रहा है कि ये मेरी ही बेटी है, जिसको हम जिंदगी में नहीं सुधार पाए, आप लोग कैसे सुधार दिए। तो हमने कहा कि भोजपुरी का रंग होबे ऐसा करेला कि कौनो रंग पे चढ़ जाला।